पढ़ाई में ध्यान कैसे लगाएं, किसी भी काम में ध्यान कैसे लगाएं, कोई भी काम हो या पढ़ाई हो, ध्यान लगाने का एक ही तरीका, खुद से पूछो मैं क्यों पढ़ाई करूं, मेरा पढ़ने का मकसद क्या है। पढ़ाई में ध्यान इसलिए मत लगाओ कि पढ़ाई करके आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। नहीं, पढ़ाई में इसलिए ध्यान लगाओ कि जो भी कुछ आप आगे जाके करोगे, जॉब करो, बिजनेस करो या कुछ भी करोगे, उसमें आपको पढ़ा हुआ ज्ञान बहुत काम आएगा। अब क्वेश्चन आता है कैसे। हम तो जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका तो कोई रोल ही नहीं है आगे जाके। रोल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, किसी का भी काम ना आए, लेकिन किसी भी फील्ड में सक्सेस कैसे मिलता है, किसी भी काम को सीखते कैसे हैं, ये सब आपको आ जाएगा। जो भी काम आप करोगे उसको अच्छे तरीके से करोगे। जो कुछ भी आप हासिल करना चाहोगे उसमें आप 100% दे पाओगे। जो बंदा अपने पढ़ाई में 100% दे देता है वो किसी भी काम करेगा उसमें अपना 100% देगा। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ऑप्शन होगा आपके पास कुछ करने का। ज़िंदगी में आप जब फेल होगे तो उसमें घबराओगे नहीं, पूरी हिम्मत से उठोगे, फिर आगे बढ़ोगे। तब आपको समझ आएगा हाँ सही बात है। ज़िंदगी में जो कुछ भी हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाता, कभी ना कभी तो वो काम आ ही जाता है। आपने स्टीव जॉब्स के कनेक्टिंग द डॉट्स के बारे में जरूर सुना होगा। नहीं सुना हो तो यूट्यूब पे सर्च करके सुन लेना। जिंदगी का कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। वो काम जो आपका सबसे बड़ा फेलियर था वही आगे जाके आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपने अगर 8 घंटा पढ़ाई की, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने केवल 8 घंटा पढ़ाई की। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम आप आराम से 8 घंटे उस काम में ध्यान लगा लोगे। पढ़ाई जरूरी है। आप सोचते होंगे क्या पढ़ाई करते रहते हैं। जो आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं वो आपकी अच्छे के लिए बोल रहे हैं। पढ़ने के लिए जब मैं 7-8 साल का था तो मैं तड़पता था पढ़ने के लिए और मुझको बुक्स नहीं मिलता था। सोचो अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा। माँ बाप ने आपको लेके इतना बड़ा बड़ा सपने देखे, हमारा बच्चा बड़ा होके बहुत बड़ा करेगा, तो क्या तुम्हारे माँ बाप के सपने को ऐसे ही छोड़ेगा। नहीं, सबसे आसान तरीका आजमा लो पढ़ने का। वो है जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो, पढ़ाई में हो या किसी में भी हो, आपको उस गोल को छोटे से छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आप आज पढ़ना चालू करो। 8 घंटे नहीं, 6 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, आप डेली टारगेट करो सिर्फ 10 मिनट पढ़ने का, वो भी अगले 7 दिन के लिए। वो 10 मिनट 10 से 15, 15 से 30, 30 से 1 घंटा, 1 घंटे से कब 8 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। दूसरी वीक थोड़ा टाइम बढ़ा के फिक्स, और तीसरे और चौथे भी ऐसे ही। उसके बाद अगले महीने से 2-3 दिन की गैप में टाइम बढ़ाना चालू करो, यानी कि 3 दिन टाइम फिक्स, फिर 3 दिन थोड़ा बढ़ा के, ऐसे करके आपने पढ़ने का टाइम सिर्फ 2 महीने में पूरा होने के साथ साथ आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। जो कुछ भी आप जिंदगी में करना चाहते हो, जो भी फील्ड को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसमें पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने आज पढ़ाई करी होगी तो फ्यूचर में कोई भी फील्ड को एक्सप्लोर करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक अच्छे घर बनाने के लिए एक अच्छे बेस होना जरूरी है, वैसे ही एक सही जिंदगी बनाने के लिए पढ़ाई जरूरी है। जितने भी सक्सेसफुल लोग बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं उनके हैबिट में रीडिंग जरूर आता है। मुझे पता नहीं वो जब 10th स्टैंडर्ड में थे तो कितने बुक्स पढ़े होंगे, लेकिन आज वो बुक्स रोज पढ़ते हैं। रीडर्स आर लीडर्स, ये हमेशा याद रखना। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो उसके पास होता है उसका कीमत उसको पता नहीं होता है, और जो नहीं होता है उसका कीमत उसको बहुत बड़ा लगने लगता है। पढ़ाई का वैल्यू बहुत है, पढ़ाई जब चला जाएगा तो पता चलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है।